हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। आज हम लोग फिर से आ गए मैथ का क्वेश्चन लेकर के। जो भी 10th क्लास के एग्ज़ाम में इम्पोर्टेंट सब क्वेश्चन पूछा जाता है, उन्हीं क्वेश्चन को आज हम लोग डिस्कस करने वाले हैं। और ये क्वेश्चन ना 5 नंबर में पूछा जाएगा, जब भी पूछा जाएगा आपसे तो चलिए शुरुआत करते हैं और अच्छे से समझते हैं और बनाते हैं। तो आप कॉपी कलम निकाल करके बैठ जाइए और इन क्वेश्चन को अपने से बनाइए। देखिए आप बना पाते हैं या नहीं। अगर बना लेते हैं तब तो अच्छी बात है, और अगर नहीं बना पाते हैं तो घबराने का कोई बात नहीं है। आप स्टेप बाय स्टेप देखिए हम कैसे इस टाइप के क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं, उसी तरह आपको भी करना है। तो चलिए शुरुआत करते हैं। देखिए क्या कहता है क्वेश्चन। प्रतिस्थापन विधि से निम्न रेखीय समीकरण युग्म को हल करें। आपको 2 समीकरण दिया हुआ है और बोला गया है कि आपको इन समीकरण को हल करना है। कहने का मतलब आपको एक्स वाई का मान निकालना है। ठीक है, देखिए हम कैसे निकालेंगे इसका मान। सबसे पहले क्या करेंगे, यहाँ पे सॉल्यूशन लिख देंगे। ठीक है, और सॉल्यूशन लिख करके इन दोनों समीकरण को लिख देंगे, इन दोनों इक्वेशन को लिख देंगे। हम लोग क्या लिखेंगे, 8x + 5y इक्वल कितना है, 9 है। और इसको मानेंगे हम लोग समीकरण 1। इक्वेशन फर्स्ट हो गया। ठीक है, समीकरण 1 इसको मान लेना है। फिर क्या करेंगे, हम लोग इस वाले को लिखेंगे 3x + 2y इक्वल कितना है, 4 है। इसको मान लेंगे हम लोग समीकरण 2। पहला काम याद रहा। पहले क्या करेंगे, हम लोग पहले समीकरण को समीकरण 1 मानेंगे और दूसरे समीकरण को लिखेंगे, फिर समीकरण 2 मान लेंगे। ठीक है, अब क्या करेंगे, हम लोग समीकरण 1 में काम करेंगे। समीकरण 1 से ठीक है। अब क्या करेंगे, समीकरण 1 से क्या करेंगे, हम किसी भी चर राशि का हम लोग व्यंजक बनाएंगे, या मतलब मान निकाल लेंगे। कहने का मतलब यहाँ पे 2 चर राशि है, x है और y है। ठीक है, तो हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे x का मान निकाल सकते हैं या तो y का मान निकाल सकते हैं। किसी एक का मान क्या करना है, हमको निकाल लेना है। तो हम पहले यहाँ पे समीकरण लिख देते हैं 8x + 5y इक्वल 9। ये हो गया। अब हम लोग क्या करते हैं, हम x का मान निकाल लेते हैं। तो क्या लिखेंगे, यहाँ पे सबसे पहले यहाँ पे 8x रहने देते हैं और +5y को उधर भगा देते हैं। ठीक है, तो क्या हो जाएगा, -5y। आप भी क्या कीजिए, हमेशा x का भी मान निकालिए। ठीक है, जिस तरह हम बना रहे हैं। आप यहाँ पे y का भी मान निकाल सकते हैं, लेकिन हम x का निकाल के दिखा रहे हैं आपको। ठीक है, अब यहाँ पे क्या करेंगे, हमको x चाहिए तो यहाँ पे x न देंगे और गुना 8 है, इधर क्या हो जाएगा करके भाग हो जाएगा। तो 9 - 5y बटे कितना हो जाएगा, 8 हो जाएगा। इसको मान लेंगे समीकरण 3। स्टेप याद रहा। पहले क्या करना, आपको लिखना है समीकरण 1 मानना है, 2 मानना है। फिर क्या करना है, आपको समीकरण 1 में काम करना है। आप चाहे 2 से भी कर सकते हैं, 2 में से भी आप बनाएंगे तो बन जाएगा। ठीक है, लेकिन हम क्या कर रहे हैं, आपको सिंपल तरह से बताने के लिए समीकरण 1 में काम करेंगे। फिर यहाँ से क्या करेंगे, हम लोग x का मान निकाल लेंगे। ठीक है, अब जो x का मान निकाले, अच्छा अभी तक आप किए क्या है, समीकरण 1 को पकड़े, इससे x का मान निकाले। ठीक है, यहाँ तो कर लिए हम लोग। क्या समीकरण 2 को भी टच किए हैं, क्या नहीं किए हैं, तो अब करने वाले हैं टच। अब क्या करेंगे, हम लोग इस x का मान समीकरण 2 में रखेंगे। क्या रखेंगे, हम लोग समीकरण 2 में रखने वाले हैं। तो यहाँ पे क्या लिखेंगे, अब x का मान कहाँ रखेंगे, समीकरण 2 में रखने पर, समीकरण 2 में रखने पर। ठीक है, बताइए समीकरण 2 क्या है लिखा हुआ, समीकरण 2 कितना, यही है ना। तो 3 का 3 लिख देंगे, इंटू यहाँ पे कुछ नहीं, गुना है, गुना। अब बताइए x का मान कितना है, यहाँ पे x है तो x मान कितना निकाले, आप निकाले यहाँ पे 9 - 5y बाय कितना 8। ठीक है, फिर यहाँ पे क्या प्लस, फिर 2y इक्वल 4। ठीक है, अगर आप इसको सॉल्व करेंगे ना तो यहाँ से क्या हो जाएगा, यहाँ से y का मान निकल जाएगा। हम आपको दिखाते हैं सॉल्व करके, तो इसको मिटा देते हैं। ठीक है, देखिए तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, आप चाहे तो यहाँ पे मल्टीप्लाई कर सकते हैं। तो क्या हो जाएगा, तो 3 - 27 हो जाएगा। यहाँ से इसके आगे लिखेंगे रहे हम लोग 27। अब पहले 3 से इसमें 9 में गुना करेंगे। ठीक है, 3 - 27 हो गया, फिर माइनस का माइनस लिख देंगे। फिर 3 से क्या करेंगे हम लोग, अब इसमें भी गुना करना, क्योंकि यहाँ पे माइनस लगा हुआ ना, तो 2 टर्म है यहाँ पे। तो 3 से हमको 5 में गुना करना होगा, 5 वाई में, तो 3 × 5 = 15 हो जाएगा। 3 से 5 में करेंगे तो 3 × 5 = 15 हो जाएगा। इस y का y लिख देते हैं। नीचे में क्या बचा रहा, नीचे में 8 बचा रहा।
प्लस का 2y बराबर कितना 4। अब क्या करेंगे, यहाँ पे हम लोग भिन्न का जोड़ करेंगे। यहाँ पे नीचे कुछ नहीं समझा, एक है, एक काट कैल्सियम कितना आ जाएगा, तो बोलिएगा आप 8 ही आ जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे कितना हो जाएगा 27 माइनस 15y। और चूँकि यहाँ पे हम लोग एलसीएम लिए हैं तो 1 से 8 में भाग देंगे तो 8 होगा, 8 गुना 2 करेंगे तो 8 दूनी 16 प्लस 16y हो जाएगा बराबर 4। अब बताइए तो 27 का 27, 16y में 15y घट गया, कितना बचेगा 1y। ठीक है, 16y में 15y घट गया 1y। ठीक है, क्योंकि प्लस माइनस है तो घटेगा, 16 में 15 घटेगा तो 1 बचेगा। लेकिन चिन्ह बड़ा का बड़ा कौन है, प्लस है कि माइनस है, तो यहाँ पे 16 बड़ा है तो 16 करके प्लस से प्लस लिख देंगे बटे 8 बाकी कितना हो गया 4 हो गया। अच्छा एक काम कर सकते हैं आप, ये गुना उधर ये नीचे है ना, इसको ऊपर लेते जाइए, क्या हो जाएगा 27 प्लस वाई बराबर 8 गुना 4 कीजिए तो कितना हो जाएगा 32 हो जाएगा। होगा कि नहीं होगा। और फिर अगर यहाँ से अगर y का मान निकालेंगे आप, y बराबर तो 27 उधर जाके घट जाएगा तो क्या हो जाएगा 32 माइनस 27, क्या हो जाएगा 32 माइनस 27। अच्छा एक काम करें, इसको मिटाएं, नीचे ही लिख देते हैं। अच्छा यहाँ पे हमको इससे जरूरत पड़ेगा, क्या निकला आपका x सम कितना निकला था, x बराबर 9 माइनस 5y बाई 8। ठीक है, हम इसको नीचे मिटाते हैं क्योंकि साइड में लिखने में अच्छा नहीं लग रहा, तो इसको मिटा देते हैं, इसको भी इधर ले देते हैं। ठीक है, अब बताइए तो यहाँ पे क्या हो जाएगा बोलिए तो y का मान निकाल रहे हैं हम लोग, तो क्या हो जाएगा 32 का 32 लिखेंगे, और चूँकि 27 प्लस में है उधर क्या हो जाएगा करके माइनस 27 हो जाएगा। तो अगर 32 में 27 घटाएंगे तो कितना बचेगा 5, तो y का मान कितना निकला 5। ये आपका एक आंसर पूरा हो गया। क्या क्या किए, सबसे पहले हम लोग 2 समीकरण माने, ठीक है, फिर एक में काम किए, एक से हम लोग x का मान निकाले और उस x का मान का रख दिया हम लोग समीकरण 2 में रखे, तो ये y का मान निकल गया। अब इस y का मान जो हम समीकरण 3 माने थे उसमें रख देंगे ना, तो मेरा x का भी मान निकल जाएगा। तो ये y का मान, ये समीकरण 3 था, यही समीकरण 3 था, तो अगर इस y का मान अगर हम इसमें रख देंगे तो मेरा x का भी मान क्या हो जाएगा निकल जाएगा। तो यहाँ पर हम लोग लिखेंगे अब पुनः, तो अब लिख देते हैं अब y का मान कहाँ रखेंगे हम लोग, समीकरण 3 में रखने पर, 3 में रखने पर रखिए। तो समीकरण 3 कौन सा है बताइए, तो हम ऊपर मिटा दे रहे हैं, आप लोग को नीचे बनाते जाना है। ठीक है, हम जो कि जगह नहीं है यहाँ पे इसीलिए हम ऊपर लिख रहे हैं, पूरा मिटा देते हैं। ठीक है, तो बताइए y, तो समीकरण 3 कितना है, समीकरण 3 तो यही है x, एक सवाल था, सवाल ऊपर में यहाँ से आता सवाल था। ठीक है, तो x इक्वल कितना है 9 माइनस 5y बाई 8, ये है क्वेश्चन। ठीक है, अब x बराबर 9 माइनस 5, y कितना निकला, y निकला है 5, तो 5 रख देंगे यहाँ पे बाई 8, तो x इक्वल 9 माइनस 5 गुना 5 25 हो जाएगा बटे में 8, x बराबर 25 में 9 घटेगा तो 16, लेकिन चिन्ह बड़ा का 25 के आगे माइनस है तो माइनस आ जाएगा बटे 8, कटा देंगे कितना आ जाएगा वैल्यू इसका 2 बार में, और यहाँ पे आ गया माइनस। तो बताइए क्या निकला, x का मान -2, y का मान 5, x का मान -2, y का मान 5, तो यहाँ पे हम क्या लिखेंगे, अतः x का मान -2 और y का मान 5, यही ना, यही क्या हो गया आपका आंसर हो गया। अगर यहाँ तक आप करते हैं तो आपको 5 नंबर मिल जाएगा। तो ठीक है, इसमें बस ना आप स्टेप याद रखिए कि काम कैसे करना है। पहले समीकरण 2 ठो मान लीजिए, समीकरण 1 समीकरण 2, जो तो ये तो आपको सवाल में ही दिया रहेगा, जो सवाल में दोनों समीकरण दिया हुआ रहेगा ना उसी को माना, समीकरण 1 समीकरण 2 मान लेंगे। ठीक है, उसके बाद समीकरण 1 में काम करेंगे, x का मान निकाल लेंगे, फिर x का मान समीकरण 2 में रखेंगे तो y का मान निकल जाएगा। ठीक है, तो y का मान निकलेगा, फिर उस y का मान समीकरण 3 में रखेंगे तो क्या हो जाएगा आपका x का भी मान निकल जाएगा। तो इस तरह क्या करते हैं हम लोग प्रतिस्थापन द्वारा हम लोग क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। तो ये क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट था, क्वेश्चन पूछा हुआ था एग्ज़ाम में, तो उम्मीद करते हैं ये तरीका आपको पसंद आया होगा। यही तरीका है इसको बनाने का, इन सब सवाल को हल करने का। तो रहते आज यहीं तक, फिर मिलेंगे इसके बाद हम लोग अगले वीडियो में।